अब हम भी रोटी सब्जी को बनाते हैं, फिर उसको पालते हैं, यानी पकाते हैं, सेकते हैं और फिर खा जाते हैं। ऐसे ही सब सृष्टि का नियम है। भगवान भी सृष्टि को बनाते हैं, पालते हैं, अंत में अपने पेट में रख लेते हैं। तो मनवंतरों में, कल्पों में जो विनाश होता है वो कौन सा प्रलय है? महाप्रलय। और हर एक मनवंतर के बाद जो प्रलय होता है वो नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। और हर एक युग के बाद जो अंत होता है वो नित्य प्रलय कहलाता है। नित्य यानी रोज। तो इन 4 प्रकार के प्रलय में जो मार्कंडेय ऋषियों की इतनी आयु है कि वो इन 4 प्रकार के प्रलय को अपने जीवन में कई बार देख चुके। एक बार, 2 बार नहीं, कईयों बार। अब वही चीज युधिष्ठिर को बता रहे हैं मार्कंडेय जी कि इन प्रलय में जब मैंने देखा कि कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक भगवान और भगवान की माया के सिवा, मनु के सिवा एक मैं था और एक कन्या थी। उससे पूछा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम अमृता है। अब अमृता क्यों रखा गया नाम? नामृतम ददाति अमृतः, जो जीव को अमरत्व प्रदान कर दे, अमर बना दे, उसे क्या कहते हैं? अमृता। और इसी अमृता को जब हम अपभ्रंश करेंगे तो नर्मदा बनेगा, नम्रता। और इसी का अपभ्रंश होगा तो बनेगा नर्मदा। इसलिए नम्रतम ददाति नर्मदा, जिसका कभी विनाश ना हो, जो अमर हो, उसे ही हम नर्मदा कहते हैं। वो नर्मदा मैया की जय। संसार में अमृता का वरदान किसी को नहीं मिला, नर्मदा मैया को छोड़ दो। और तीनों लोकन ते न्यारी, रेवा मैया हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, रेवा मैया हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, रेवा मैया हमारी। रेवा मैया हमारी। जो भजन नहीं गाना उसके बगल वाले की कसम, और जो भजन नहीं गाए, ताली नहीं बजाए, झूमे नहीं, उसको 5 घर में ना दिखाए सकते। मैया हमारी, रेवा मैया हमारी। मैया हमारी, रेवा मैया हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, रेवा मैया हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, रेवा मैया हमारी।
जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सबकी मालिक रेवा रानी सबकी मालिक रेवा रानी सबकी मालिक रेवा रानी सबकी मालिक रेवा रानी यहाँ कोई न रहता कोई ना रहता बेकारी रेवा मैया हमारी कोई ना रहता बेकारी रेवा मैया हमारी आइए ताली बजा के सत्पकल्पक्षया घोरा त्वया दृष्टा महामुने न चाप्यास्ता भगवन्ति दीर्घायु हि कश्चन। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज आप दीर्घायु हैं, बहुत लंबी उम्र है, आपने सिर्फ नर्मदा को देखा। मार्कंडेय बाबा कहते हैं, मैंने नर्मदा के साथ बहुत कुछ भी देखा, लेकिन भगवती नर्मदा का जो स्थायित्व मुझे प्रणय में दिखा, वो मैंने कभी किसी कल्प में किसी देवी देवता का नहीं देखा। आपको बताता हूं, भगवान मार्कंडेय कह रहे हैं, या पुण्या तलखले गंगा गुरु
सरस्वती ग्रामे या यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। जितना पुण्य, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं मार्कंडेय जी युधिष्ठिर से, कि जितना पुण्य हरिद्वार कनखल में गंगा महारानी के दर्शन का है, स्नान का है, कनखल हरिद्वार में गंगा मैया में स्नान करने का जितना फल मिलता है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती में स्नान करने का जितना फल मिलता है। आगे कहते हैं ग्रामे या यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। इतना फल जितना कनखल हरिद्वार में नहाने का फल है, हरिद्वार में सरस्वती नदी में नहाने का फल है, उतना तो मात्र किसी गांव में या किसी जंगल के स्थान में नर्मदा मैया के दर्शन करने का, सिर्फ एक बार देखने। पृथ्वी सरस्वती पातु सप्ताहेतु यामनम सत्या पुनातु गांगेयम दर्शनात् देवी नर्मदा। आगे की महिमा कहते हैं मार्कंडेय, क्या कह रहे हैं कि सरस्वती नदी में तुम अगर 3 दिन नहाओगे तब तुम शुद्ध हो जाओगे पापों से। कितने दिन नहाने से? 3 दिन सरस्वती में स्नान करने से आप मुक्त, पापों से मुक्त हो जाओगे। 7 दिन तक यमुना मैया में रोज नहाओगे तब तुम शुद्ध हो जाओगे। 3 दिन सरस्वती में स्नान करने से शुद्ध होएगा मनुष्य। 7 दिन तक लगातार यमुना में स्नान करेगा तब शुद्ध होगा, और गंगा में स्नान करेगा तो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। सत्या पुनातु गांगेय, यानी गंगा मैया में इतना बड़ा गुण है, तुरंत। लेकिन मेरी नर्मदा मैया 3 दिन में सरस्वती शुद्ध करती है, 7 दिन में यमुना शुद्ध करती है, गंगा तुरंत शुद्ध कर देती है। मेरी मां नर्मदा दर्शनात् देवी नर्मदा, सिर्फ दर्शन करने से शुद्ध। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये मत समझिएगा कि मेरी जन्मभूमि नर्मदा मैया की गोद है तो मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें यहां कराऊं। बिल्कुल नहीं। जो यहां ये दोनों बैठे हैं ना, राम जी और हनुमान जी, इनने भी खूब टीके हाथ की नर्मदा मैया की, और इन्हें भी वशिष्ठ महाराज ने वशिष्ठ संहिता में नर्मदा के महत्व को श्री राम जी को श्रवण कराया है। राम जी ने भी ये पुराण सुना है, हनुमान जी ने भी ये पुराण सुना है। सात दिन यमुना में नहाने से शुद्ध, 3 दिन सरस्वती में, तुरंत गंगा में। लेकिन नर्मदा मैया जहां दिख जाए वहीं से हाथ जोड़ लो, आपको सबका पुण्य मिलेगा। अब इतनी कोई पुण्यवती नदी संसार में है तो अब हम कहें कि नर्मदा स्वयं का कल्याण करने वाली है क्या? नहीं, हम और आप जैसे जीवों के पापों का नाश करने भगवती देवा प्रकट हुई। नर्मदा महारानी के विषय में मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि मैं क्या क्या वर्णन करूं, और मैंने बोले नर्मदा की महिमा एक और देखी कि जब मैं थक गया ये महिमा देखकर, पैर पैर कर भी थक गया, मानसिक थक गया, महिमा देखकर शारीरिक थक गया, पैर कर,
प्रणय में। तब मेरे पास वो नौका आई जिसे मैंने बचा हुआ देखा था, और उस नौका पर भी मैंने एक नील कमल के ऊपर विराजमान नव यौवन संपन्ना कई सारे मगरमच्छ मछलियों से घिरी हुई सारी देव नदियों से सुशोभित एक देवी का दर्शन किया। उस देवी ने मुझसे कहा कि ये नाव तुम्हारे लिए मैं लाई, आओ इस पर बैठ जाओ। इस पर महादेव भी हैं, मनु भी है। मनु महाराज ने कहा मुझसे कि आओ जल्दी बैठो। तब मैं थककर उस नाव पर विराजमान हो गया। मैं जैसे ही नाव पर विराजमान हुआ, मुझे वहां भगवान शंकर का दर्शन हुआ। बोले हारा हारा शिव की महिमा के गीत गाएं थोड़े, इसके बाद 5 मिनट कथा चलेगी, फिर हम विश्राम। इसके बाद कथा विश्राम होगी। कल ठीक 4 बजे से ही कथा प्रारंभ। शंकर का विशेष गुणगान किया है मार्कंडेय मुनि ने। आइए हम भी श्रवण करें आनंद। भगवान शिव का ध्यान करिए, क्योंकि शंकर की पुत्री है और महादेव का सबसे प्रथम दर्शन मार्कंडेय को मौका हुआ। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। शुभनागर के वाला शिव जी डमरुआ, ओम नमः शिवाय शंभु, बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा डम डम बजता
सबसे पहले शिव का दर्शन हुआ। जब मैंने शिव का दर्शन उस नौका में किया तो मैंने सुंदर स्तुति से शिव का अभिनंदन किया। मैंने देखा कि जो कमल दल पर सुशोभित हो रही थी नव यौवन संपन्ना, उसने मेरी तरफ देखकर मुझसे कहा कि मार्कंडे घबराओ मत, तुम इस प्रलय को देखकर जो डर रहे हो, घबरा रहे हो, मुझ जैसी पुण्यशीला तुम्हारे साथ है, इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत। ये लीला है महादेव की, बस कुछ ही दिनों बाद ये लीला भयंकर वाली विश्राम लेगी, तुम क्यों घबराते? मार्कंडी थरथर कपड़े। उस कमंडल वाली स्त्री ने मुझे बहुत समझाया युधिष्ठिर, मेरे मन को जब ढाढ़स लगा, मैंने भगवान शंकर की दिव्य स्तुति करी। स्तुति करने के उपरांत महादेव ने मुझसे वरदान मांगने को कहा। मार्कंडे जी कहते हैं युधिष्ठिर, मैंने महादेव से वरदान मांगा कि मैं इस सारे प्रलय समुद्र में सुरक्षित रहूं, बस यही वरदान चाहिए। महादेव ने मुझे वरदान दिया। महादेव अंतर ध्यान हुए। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब वो नाव जाकर एक किनारे पर लगी, ये प्रणय जब शांत हो गया, तब मैंने विश्राम जब लिया, एक पर्वत मुझे दिखाई दिया जो कई बड़ी बड़ी शिलाओं से बना हुआ था। उस पर्वत का नाम था त्रिकुटा पर्वत, और उस त्रिकुटा पर्वत पर मैंने भगवान शिव का पुनः दर्शन किया। मेरा मन प्रसन्न हो गया। इतना कह रहे थे मार्कंडेय जी, इतने में युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज एक बात मेरी समझ नहीं आई, आपने उस नाव में बैठकर महादेव की स्तुति करी, महादेव की स्तुति के विषय में बताया, वो तो समझ में आया, लेकिन वो नीले कमल पर कौन विराजमान स्त्री थी सुंदर, मुझे उसके विषय में उत्कंठा जाग रही, जानना चाह रहा कि वो स्त्री कौन थी। तब मार्कंडेय मुनि कहते हैं, महाकनक वर्णाभा, महान कनक यानी होता सोना, महान सोने की आभा जैसा जिसका आभा मंडल था, दैदीप्यमान और नीले कमल पर वो विराजमान थी। यहां पर एक शब्द मार्कंडेय जी ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको वो शब्द हो सकता है अच्छा ना लगे। नर्मदा जी के विषय में मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से कहा है कि युधिष्ठिर, वो अबला स्त्री का मैं तुम्हें वर्णन सुना। क्या कहा है? अबला। अबला किसे कहते हैं? जो परेशान हो। एक बार प्रश्न हुआ था इस पर, बहुत 15 साल पुरानी बात है। किसी ने मुझसे इसी चीज को पूछा था, कहीं शायद चर्चा चल रही थी नर्मदा जी के विषय में, कि मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें अबला क्यों कहा। अबला इसलिए कहा, अबला का मतलब होता है अ यानी नहीं, बला यानी बल, जिसमें ताकत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अबल। ये पुरुष में चला जाता है, लेकिन जब कोई स्त्री का हम संबोधन करेंगे तो उसको अबल नहीं अबला कहेंगे। क्या कहेंगे? अबला कहेंगे। तो वो अबला का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो यहां पर अबला शब्द इसलिए मार्कंडेय जी ने कहा है, जबकि कि मार्कंडेय जी तो परेशान थे, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कई हजार साल तक तैरे वो प्रलय में, थक गए, परेशान हो गए, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। लेकिन जब उन्हें रेस्ट मिला नाव में, तो उन्होंने उस स्त्री के परिचय से पहले ये अंदाज लगाया कि मैं पुरुष होने के बाद इतने भयंकर प्रलय में परेशान हो गया, मेरा बल क्षीण हो गया, मैं अबल हो गया,
तो हो सकता है ये तो एक स्त्री है, इसका तो मुझसे पहले ही अबल हो गया होगा। इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने उस स्त्री को निर्बल समझ के अबला शब्द का प्रयोग किया। उनने सोचा जैसे मैं परेशान हो रहा हूं ऐसे ये भी हो रही होगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं युधिष्ठिर, उस समय जब पूछा तो पहले तो मन नहीं हुआ, फिर मैं आ गया, तब मैंने मनु जी महाराज को मिलाया। ध्यान से सुनिएगा, उस नाव में बहुत सारी चीजें थी जिनमें 3 प्रमुख थे, शिव जी, मनु जी और वो अबला स्त्री जिसके बारे में बात हो रही। 3 वो और मार्कंडेय जी कहते 4, मैं चौथा, बाकी सारे जीव थे, बहुत सारी बातें थी। मार्कंडेय जी कह रहे हैं मैंने मनु महाराज को एक एकांत में मिलाया। मनु महाराज से मैंने पूछा कि एक बात बताओ, जिस समय मैं नाव में चढ़ा था उस समय वो स्त्री कमल, नीले कमल के ऊपर बैठी थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। कई मगरमच्छ, कई सारे मत्स्य उसको घेरे खड़े थे, सारी देव नदियां उसकी स्तुति कर रही थी, महादेव के मुखमंडल तरफ देखकर वो प्रसन्न हो रही थी। वो कौन थी? मुझे तो वरदान मिला, इसलिए मैं अमर हूं, मैंने प्रलय देखा, लेकिन वो कैसे बच गई, वो कौन थी? तब मनु महाराज ने मुझसे जो कहा, मार्कंडेय कहते हैं वो तुमसे कहता हूं। मनु महाराज कहते हैं कि वो और कोई नहीं, साक्षात भगवती नर्मदा महारानी थी, जो भगवान शिव की दुलारी है। जिस समय प्रलय हो रहा था तब नर्मदा मैया, एक बार बताओ, नर्मदा मैया 7 वर्ष की है। कहीं कहीं नर्मदा मैया को किन्हीं शास्त्रों में 16 वर्ष की भी बताया है। नर्मदा मैया बड़ी नहीं होती, श्री ओमना है, अपन मानिए 7 वर्ष, ठीक है। तो जिस समय प्रलय हो रहा था तो नर्मदा मैया जिद्दी बहुत थी, आगे आपको कल पता चलेगा। नर्मदा मैया ने इतनी डिमांड करी अपने पिताजी से जितनी कोई नहीं करी अपने पिताजी से। शिव की एक लौती दुलारी है, अत्यंत प्रेम भगवान शंकर को नर्मदा महारानी से। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास को भी नहीं बची ये बात, इसलिए इसका प्रमाण मानस में है, रामायण में है। आइए उस चौपाई को हम गाएं। शिव प्रिया में कल सैल सुताशी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, शिव प्रिया में कल सैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि,